नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी AWPL नेटवर्क पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेके आया हूं। एक हमारे क्लाइंट्स जिनने हमें कांटेक्ट किया था यूरिक एसिड की दवा के लिए, तो उनको हमने दवा रिकमेंड की है। साथ साथ वो उनके काफ़ी क्वेरीज थी, जिस क्वेरी को लेकर मैंने एक वीडियो ही बना दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ AWPL का एक अमृत मेडिसिन, स्पेशली यूरिक एसिड को सही करने के लिए, जो कि ज़्यादातर आज पहले ओल्ड एज में होता था, 40-50 की एज होते पे होता था, पर आजकल ये जल्दी दिखने लगा है। लोगों में यूरिक एसिड की समस्या अर्ली 30s में ही दिखाई देने लगी है, 25 एज के बाद से दिखाई देने लगी है। तो आज के इस वीडियो में कवर करूंगा क्या है यूरिक एसिड इश्यूज़ और इसको कैसे क्योर किया जाता है और कौन सी मेडिसिन इसमें ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और साथ साथ जो भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में लाता रहता हूँ हर्बल प्रोडक्ट्स पे और साथ साथ में लाइफस्टाइल डिसीजेस के डिफरेंट मेडिसिन पे, और पर्टिकुलरली हमारा AWPL नेटवर्क मार्केटिंग पे, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, सब तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का ये कारवां हम स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आज का टाइटल ही स्पेशल है, जो आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड को लेकर और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और उनको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन होता है कि क्या होता है यूरिक एसिड। आप जानते होंगे हम खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना क्या शरीर के अंदर जाके आंतों के जरिए, और ये क्या होता है, उसका पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। तो उस खाने से क्या होता है, थोड़े से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे कह लो कोई वैसी टेक्निकल भाषा में कहता है केमिकल्स निकलते हैं, एसिड्स निकलते हैं। वो चीज़ कुछ उसमें से लाभदायक होते हैं, कुछ होते हैं अनयूज्ड, जिन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, जिसे कहते हैं वेस्टेज। और वेस्टेज को शरीर से हमें बाहर निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालोगे तो वेस्टेज शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड कुछ नहीं है। जब खाना हमारे शरीर में जाता है, जब वो पचता है, तो वो प्यूरिन्स नाम का एक एलिमेंट बनाता है, ठीक है, जो कि खाने में पाया जाता है। जो कि इसमें से कुछ पोर्शन इसका जो हमारी सेल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसको शरीर के प्रोटीन और मिनरल में काम आ जाता है। बाकी जो वेस्ट होता है उसको हमें निकालना होता है। जब भी शरीर में ये प्यूरिन्स का वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड की समस्या, ठीक है। जब वो डिजॉल्व होता है, जैसे कहते हैं ना ये प्यूरिन बना, ठीक है, जो कि स्पेशली अपनी बॉडी की सेल में होता है, जब ब्रॉक छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। ज़्यादातर यूरिक एसिड जो शरीर में बनता है वो हमारा पेशाब के जरिए या मल के जरिए शरीर से बाहर हो जाता है। कभी कभी ये हायर क्वांटिटी में बन जाता है तो वो निकल नहीं पाता है, तो वो शरीर में वहीं के वहीं कहीं पे जमा होने लगता है। वो होता है सबसे बड़ा इश्यू। और जमा होने के बाद में क्या होता है, ये क्रिस्टल बनाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे। इससे सीधे सीधा क्या होता है कि ये खून के जमाव को रोक देता है, खून बहने को रोक देता है, जिससे कि आर्थराइटिस इश्यू, जिसे कहते हैं गठिया वाही की प्रॉब्लम बनने लगती है। जैसे ये सीन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल बन रहे हैं। ये सारे के सारे ये वेस्टेज जो शरीर में रह गया था यूरिक एसिड बनने से, वो वहाँ पे जमा हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इससे क्या होता है कि जॉइंट स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जगह पे एक बम्प सा बनने लगेगा, पैरों में, टांगों में, कहीं पे भी ये इशू दिख सकता है, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल है, अगर आप इसकी टेस्टिंग करवाएंगे तो यूरिक लेवल होता है इसका 6 मिलीग्राम 1 डेसीलीटर में। पर डेसीलीटर जो क्वांटिटी जो यूरिक एसिड की शरीर में 6 मिलीग्राम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर ऊपर जाती है तो उसको हाई यूरिक एसिड कहेंगे, और नीचे जो जाने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से नीचे चला जाए। जब ये यूरिक एसिड हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ये जो टॉक्सिक कंडीशन, हम कहते हैं टॉक्सिक कंडीशन, इसमें ना ये जो वेस्टेज है वो टॉक्सिन है, शरीर से निकालनी पड़ती है। वो जब ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो वो एक कंडीशन बन जाता है, इसे कहते हैं हाइपर यूरेस्मिया। ये एक बहुत तगड़ी बीमारी है, इसी में जाके गठिया वाही के इश्यूज बनना शरीर में स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, लेवल की बात कर लें यूरिक एसिड की, तो देखिए आदमियों का जो लेवल बताया गया यूरिक एसिड का, वो इस लेवल में होना चाहिए 3.1 से लेके 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। अगर टेस्टिंग करा रहे हो तो मिनिमम जो लेवल है वो 3.1 दिया गया है और मैक्सिमम दिया गया 7 mg
पर डेसीलीटर। ये आदमियों के लिए है, औरतों में यही क्वांटिटी 2.4 से लेकर 6 के बीच में वेरी कर जाती है। छोटे बच्चों का यूरिक एसिड टेस्ट कराओगे तो वो 2 से लेकर 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में हो जाता है। और जब ये यूरिक एसिड इस लेवल से ऊपर चला जाए, जैसे कि आदमियों में 7, औरतों में 6 और बच्चों के 5.5 से अगर ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। वहां से फिर हार्ट अटैक के इश्यूज बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर में, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकेज बढ़ेंगे, जो ब्लॉकेज बढ़ेंगे ब्लड फ्लो कम होगा शरीर में, जिससे कि दोनों चीजें होती हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, साथ साथ में क्या होगा कि आपका हार्ट भी फंक्शन करना थोड़ा सा कम करेगा, जिससे कि हार्ट इश्यूज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं यूरिक एसिड के, चलिए हम दिखाते हैं क्या क्या सिम्टम्स है, आप पता कर सकते हैं। जब भी आपके शरीर में हाई यूरिक एसिड बन रहा है, उस कंडीशन में देखिए आपके जो जॉइंट्स होंगे वो सूजने लगेंगे, वहां पे दर्द महसूस होगा आपको। साथ साथ में जॉइंट पे, क्योंकि स्किन को अगर ध्यान से देखेंगे तो स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। जो वहाँ जो स्किन है जॉइंट की वो एकदम शाइनी स्किन हो जाएगी, चमकने वाली। जब भी आपके शरीर की किसी भी जॉइंट पे स्किन शाइनी हो रही है, चमक रही है, इसका मतलब आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल कीजिए। जॉइंट जो है, जहां पर जो भी जॉइंट हो सकता है, चाहे वो आपका ये घुटनों का जॉइंट हो या फिर आपका एल्बो का जॉइंट हो, वहां पे आपको ना फीलिंग लगेगी गरम गरम, मतलब वाली फीलिंग लगेगी। जब इसको टच करेंगे तो जॉइंट हमेशा गरम दिखेगा और वहां पे दर्द महसूस होगा। ये जो इस तरह के जो सिम्टम्स जो आपके शरीर में दिख रहे हैं, ये करेस्पॉन्डिंग करते हैं हाई यूरिक एसिड से। वहीं पर अगर किसी को किडनी स्टोन भी साथ में है हाई यूरिक एसिड से, ठीक है, किडनी स्टोन भी बनता है इसी वजह से, हाई यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन भी शरीर में बनता है, किडनियों के अंदर में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर जो दर्द होगा, स्पेशली पीठ में, मतलब पीछे बैक में ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा और बार बार आप पेशाब करने के लिए जाएंगे। और यूरिन जब आप देखेंगे तो यूरिन आपको थोड़ी सी क्या लगेगी, फॉगी टाइप की लगेगी, क्लाउडी टाइप की लगेगी, और उसमें थोड़ा ब्लड की और अजीब अजीब टाइप की स्मेल, मतलब उस यूरिन के अंदर जो पेशाब करने जाते हैं उसमें अजीब तरह की स्मेल भी आएगी। तो ये भी एक ये सिम्टम होता है कि शरीर में यूरिक एसिड है, साथ साथ में किडनी स्टोन का भी इश्यूज है। साथ साथ में आपको नौशिया, मतलब चक्कर आना और वॉमिटिंग भी आ सकती है, ये भी इश्यू रिलेटेड है। अगर ये इश्यू इनमें से, ये लास्ट वाले जो 4 मैंने सिम्टम बताया, अगर ये शरीर में बन रहे हैं तो समझ लेना कि आपके यूरिक एसिड के साथ साथ में किडनी में भी स्टोन का इश्यू है आप पर, ठीक है। इनिशियल 3 जो कॉमन इश्यूज थे वो बता रहे थे, केवल हाई यूरिक एसिड आपके शरीर में दिख रहा है, वो देखने से आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। चौथा, ये भी देखने से आपको पता चल रहा है किडनी स्टोन है। और जो लो लेवल का जो यूरिक एसिड है, ये बहुत ही कम होता है और ये पाया नहीं जाता, ज्यादातर हाई यूरिक एसिड शरीर में बनता है। अब देखिए रीजन क्या होते हैं यूरिक एसिड बनने के। पहला रीजन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, खाना हम जब खाते हैं तो ब्रेक डाउन होता है, उसमें वेस्टेज बनते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, यूजफुल तो शरीर सोख लेता है, वेस्टेज हमको निकालना पड़ता है। जब वेस्टेज नहीं निकल पाता, ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, उस कंडीशन में ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यूरिक एसिड होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। या तो ये जेनेटिक है, आपके घर में फैमिली हिस्ट्री में किसी को यूरिक एसिड का इश्यू रहा हो, उससे आपको लगा, या शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में भी बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ये भी एक तगड़ा इशू है। थायराइड ज़्यादा या कम है आपके शरीर में, गुर्दों की खराबी इसे कहते हैं, लीवर का इशू है, मोटापा है आप में, और खाना का कोई भी रूटीन नहीं है आपका, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, और एक मात्रा में शराब ले रहे हैं। तो ये एक जेनरिक मतलब मैं कहूँ रीजन्स हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड का इशू शरीर में बन सकता है। अब देखिए प्रिकॉशन क्या कहा जाता है कि क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि ये मीट मछली जो हाई जो प्रोटीन की चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। जिसके भी शरीर में यूरिक एसिड का थोड़ा भी सिम्टम दिख रहा है तो उसको ये क्या कहते हैं, मीट मछली मदिरा इन सब का मतलब सेवन बंद कर देना चाहिए। रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, शराब हो गई, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। पर आदमी मानता नहीं है तो उसको फिर ये भुगतनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, बुढ़ापे में जाके पूरा शरीर कंडम हो जाता है। तो मीट वगैरह छोड़नी पड़ेगी। खाना क्या पड़ेगा आपको, खाना पड़ेगा लो फैट की डेयरी मिल्क, मतलब जो दूध है वो भी लो फैट का, ठीक है। होल ग्रेन के ब्रेड खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खाइए, चेरी खाइए, ठीक है, डार्क बेरीज खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए, ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से यूरिक एसिड का इश्यूज कम हो जाएगा। और वहीं पे मीट और हाई फाइबर वाली चीज़ें खा रहे हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब चलिए
और इसके अलावा क्या ना करें, देखिए मुश्किल से पचने वाले खाद्य पदार्थ ना खाएं, स्पेशली मीट वगैरह क्या होता है बहुत हाई फाइबर और हाई प्रोटीन, मतलब हाईली वो होता है, कहते हैं बहुत ही हाई एनर्जी कंटेंट वाला चीज़ होता है, जल्दी पचता नहीं है। तो ठीक है, ऐसी चीज़ खाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा। ठंडा खाना और पेय पदार्थ में पीने से बचें। वसा युक्त जिसमें ज़्यादा मतलब फैट है, लाल मांस जैसे रेड मीट का, टमाटर का, दूध से बनी सारी चीज़ें, योगर्ट हुए, सूखे खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल ना करें। प्राकृतिक चाय जैसे भूख प्यास अगर आपको लग रही है और लैट्रिन का अगर मन कर रहा है, पेशाब लग रही है, तो उसको रोकें नहीं भाई, तुरंत जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा व्यायाम भी ना करें और शारीरिक कार्य हैवी वाले काम करने से बचें। अगर आपके शरीर में अगर यूरिक एसिड का थोड़े भी सिम्टम्स हैं तो इन चीज़ों को आप थोड़ा प्रिकॉशन में लेके चलें। ठीक है, अब इसके मेडिसिन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, आज मैं एक AWPL से कहते हैं असक्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक अमृत मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि इसमें काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी रिजल्ट्स इसके चौंकाने वाले हमें मिले हैं। तो इसके लिए हम पहला जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं वो होता है इम्यूनोडॉक। अब इम्यूनोडॉक का अगर कंपोजिशन देखेंगे, देखिए इसमें एलोवेरा जूस होता है, शरीर में लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, त्रिफला होता है, ये पाचन क्रिया को मजबूत करता है। स्पेशली देखिए वो जो टॉक्सिन बन रहा था वो पाचन क्रिया की वजह से बन रहा है, पाचन क्रिया मजबूत नहीं होगी तो उस कंडीशन में टॉक्सिन जम जाता है, वो फ्लो नहीं करेगा। नौनी हम देते हैं, इसमें नौनी का भी थोड़ा रहता है। नौनी रस का फायदा ये होता है, ये ब्लड के अंदर ब्लड वेन्स के ब्लॉकेज को खुलता है, तो ब्लॉकेज होगा नहीं तो शरीर में ब्लड फ्लो फास्टर होगा। कोकुम इसमें मिला हुआ है, तुलसी मिली हुई है, जिंजर मिला हुआ है, गिलोय है, अश्वगंधा है। ठीक है, और इसके अलावा पुनर्नवा भी मिला हुआ है, मुलट्ठी मिली हुई है और एप्पल एक्सट्रैक्ट। एप्पल को माना जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, साथ साथ शरीर में एनर्जी का भी काम करता है। तो बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन है इम्यूनोडॉक के अंदर में। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, साथ साथ जिनके अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादा इश्यूज है, उनको हम पहला प्रोडक्ट जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं इम्यूनोडॉक। और दूसरा प्रोडक्ट इसी रेंज में हम दिया जाता है ऑर्थोडॉक, क्योंकि देखिए जब इसके अंदर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का जो एंड रिजल्ट है वो आपके जोड़ों का दर्द पे जाके एंड होता है, जोड़ों का दर्द बनाएगा। और जोड़ों को दर्द के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेदिक है वो है ऑर्थोडॉक सिरप AWPL की। ऑर्थोडॉक की अगर कॉम्पोजिशन की बात कर लें तो देखिए इसमें सलाई गुग्गल मिला हुआ है, जो कि बहुत मजबूत है, जो कि शरीर के जितने भी जॉइंट हैं उनमें क्या है लुब्रिकेशन का काम करता है। ये जॉइंट है वहाँ पे क्या है लुब्रिकेशन की जरूरत है। कहते हैं ना किसी का तेल कम हो गया भाई जॉइंट में, घुटनों में तेल नहीं बचा, उसमें ग्रीसिंग नहीं रही, इसकी वजह से चटर चटर करते हैं, तो वो समस्या यहाँ से दूर हो जाती है। निर्गुंडी मिली हुई है और मलकांगरी मिली है, रसना मिला है, मेथी मिली है, हद जोड़ मिली हुई है, हल्दी मिली हुई है। ठीक है, एलोवेरा इसमें भी मिला हुआ है, तो कॉम्बिनेशन इसमें ही बहुत मजबूत है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा बहुत दमदार प्रोडक्ट है, स्पेशली जो जॉइंट पेन की समस्या से ग्रसित हैं, जिनके जॉइंट पेन पुराने हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके लिए ऑर्थोडॉक हम रिकमेंड करते हैं। ये दो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में आपको लेने हैं। साथ साथ इसके साथ में थर्ड जो प्रोडक्ट है वो भी हम रिकमेंड करते हैं पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए। ठीक है, और साथ साथ में ये जॉइंट पे जो स्वेलिंग हो रही है उसके लिए भी एक प्रोडक्ट हमारा है। तो स्वेलिंग को रोकने के लिए हमारे पास में फ्लैक्सीड ऑयल जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। और इसके अंदर में कहते हैं ना मछली का ऑयल, ऐसे लोग कहते हैं मछली का ऑयल, ऐसा नहीं है, ये अलसी के तेल और लीन सीड के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये मछली के मुकाबले 50% ज़्यादा ओमेगा 3 इसके अंदर में होता है। मछली जो कोई खा रहा है उसे 50% का एक्स्ट्रा जो ओमेगा 3 शरीर में देता है। और ओमेगा 3 का फायदा ये होता है जहाँ पे भी सूजन है इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको दूर करने में ये काम आता है। साथ साथ में शरीर में क्या है कि शरीर के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये कैप्सूल के रूप में आपको लेना है। चौथा प्रोडक्ट त्रिफला है। त्रिफला को सभी जानते होंगे, त्रिफला तो हमारे पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं लोग। त्रिफला का मेन कार्य होता है पाचन क्रिया को मजबूत करना, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, आंवला भी है, बैडा भी है और हरड़ मिली हुई है, जिसे कहते हैं हर्तकी। और ये इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है AWPL के प्रोडक्ट में, ये 3 चीज़ें मिली हैं, इनका तगड़ा कॉम्बिनेशन है। जितना भी पुराने से पुराना कब्ज की प्रॉब्लम हो, पाचन क्रिया से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो उसमें त्रिफला बड़ा मजबूत है। तो ये 4 प्रोडक्ट हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। चारों प्रोडक्ट आपको साथ साथ में यूज करने पड़ेंगे अगर आप में यूरिक एसिड की इश्यूज है। तो अगर आपको बेस्ट मेडिसिन रिजल्ट लेना है यूरिक एसिड से, तो ये देखिए चारों प्रोडक्ट हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो ये जो इम्यूनोडॉक है ये सुबह और शाम आपको लेना पड़ता है। ठीक है, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद में 20 ml आपको लेना है पानी के साथ में। ऑर्थोडॉक है दिन में और रात में ले सकते हैं, खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद में। ओमेगा डॉक आपको
दिन और रात में लेना पड़ता है। खाना खाने के बाद में त्रिफला चूर्ण भी आपको सुबह और शाम लेना है, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद में। तो ये 2 मेडिसिन हो गई सुबह और शाम वाली, ये हो गई दिन और रात वाली। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने चला लिया तो 3 महीने के अंदर में कितने से पुराना आपके शरीर में यूरिक एसिड का इशू है वो ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट शरीर में आते हैं दिमाग में तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ज़्यादातर वीडियोस मेरे इसी प्रोडक्ट्स पे आते रहते हैं। AWPL के चमत्कारी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं डिटेल में आपको देता हूँ। साथ साथ किसी को अगर ये प्रोडक्ट मंगाने हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं आपको DP प्राइस पे ही प्रोवाइड करा दूंगा। DP प्राइस होती है डायरेक्ट सेलर की प्राइस, जो कि रिड्यूस प्राइस होती है। मार्केट से खरीदेंगे तो आपको ये MRP पे मिलेगा, जो कि यूजुअली 26% ज़्यादा रहते हैं DP प्राइस से। तो अगर आप इच्छुक हैं ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।